हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसू लर्निंग टिप्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत छोटे से वीडियो में देखेंगे भारत के प्रमुख झीलों के बारे में। भारत के प्रमुख झील कौन कौन से हैं और वो भी याद करेंगे उसको ट्रिक के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील, ये बुलर झील, डल झील। ये सारे झील कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें कि ये जम्मू कश्मीर के हैं? देखिए दोस्तों, एक्चुअली में है क्या, ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे जिसको कि मतलब आप याद ही कर सकते हैं, वो कंसेप्चुअल नहीं है, उसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो एक मेथड है, उसको कोरिलेशन मेथड कहते हैं। जैसे आप हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं देखते हैं अपने लाइफ में, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, आप उसको भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, वो याद क्यों नहीं रहता है? तो हम लोग रट्टा मारते हैं, पढ़ते हैं, वो पता चलता है 2 दिन 4 दिन में, फिर उसको भूल जाते हैं। तो आज हम लोग एक कोरिलेशन मेथड देखेंगे कि कैसे हम उसको याद रख सकें बहुत लंबे समय के लिए। जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए कि बुलर झील कहाँ है, तो याद ना करना पड़े कहाँ है, तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको याद करेंगे। चलिए, सबसे पहला ट्रिक है क्या कि जितने नाग हैं, वैरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, नगीना, नाग वाले जितने भी झील हैं, जैसे एग्ज़ाम में आए दोस्तों नाग, तो आप जम्मू कश्मीर टिक कर दीजिएगा। इसका ट्रिक क्या है? नाग नाग जम गए, इतना याद रखना है बस। जम से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, नाग से हो गया क्या, ये सारे झील, ये जितने भी झील हैं। जैसे यहाँ बैरी नाग कहाँ है? जम गए थे नाग, तो जम्मू कश्मीर। अनंतनाग कहाँ है? तो नाग आ गया, नाग कहाँ जम गए थे? जम्मू कश्मीर में। नगीना यानी कि नाग कहाँ जम गए, क्या हो गया था? नाग जम गए थे, कहाँ जमे? जम्मू कश्मीर में। तो जितने भी नाग वाले हैं जम्मू कश्मीर में आपको टिक कर देना है। चलिए, अगला आता है बुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर का है। अब इसको याद कैसे रखें कि बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। देखिए, बुलर को हम कोरिलेट करेंगे वुलन से। वुलन आप लोग ठंड के दिनों में पहनते होंगे, वुलन। अब वुलन के कपड़े कहाँ कब पहनते हैं? जब ठंड होता है। और सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ है? गेस कीजिए कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा है? तो वहाँ से आप कोरिलेट कीजिए, वुलन के कपड़े हम कहाँ पहनते हैं? वुलन के कपड़े हम जम्मू एंड कश्मीर में पहनते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि ये कुछ पता नहीं क्या है, लेकिन आप इसको बस 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरा विश्वास है आप प्रैक्टिस करके देखिए, जैसे ही बुलर झील क्वेश्चन में आएगा ना, आपको याद आ जाएगा, अच्छा बुलर झील यानी कि वुलन हम कहाँ पहनते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए, अब आता है डल झील। अब डल से कैसे याद रखें कि ये जम्मू कश्मीर में है? तो देखिए, डल क्या, इसको याद कैसे करेंगे कि बहुत डल कंडीशन है, बहुत डल कंडीशन है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? बहुत डल सिचुएशन है। देखिए, हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं, आप इसको मतलब यदि याद कर सकते हैं तो रट्टा मारिए, नहीं याद होता है तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है, इसको याद रखिए कि डल क्या, कहाँ का डल है, क्या कंडीशन डल है, किस स्टेट का? जम्मू कश्मीर का। तो वहाँ से आपको याद रहेगा डल है कहाँ का कंडीशन? जम्मू कश्मीर का। बस ऐसे ही याद रखिए, डल कंडीशन है जम्मू कश्मीर का। चलिए, एक बार फिर से हम जम्मू कश्मीर के झील को रिवाइज करते हैं। जैसे ही नाग आए तो समझ जाइए नाग जम गए थे, कहाँ जम गए थे? जम्मू कश्मीर में। तो आपको जितना भी नाग दिखे जम्मू कश्मीर, उसको टिक कर देना है। बुलर झील, बुलर से क्या हम रिलेट किए थे? वुलन के कपड़े हम कहाँ पहनते हैं? जहाँ बहुत ठंड है, जम्मू कश्मीर। डल कंडीशन है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है चिल्का झील।
हमेशा देखिए, भारत की जो झील है ना, आपको चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, चाहे वो अभी करंट में शिक्षक बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो या आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो, 1 नंबर तो आपको दिलाएगा, ये कन्फर्म रखिए। ये निश्चित है कि ज्योग्राफी किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा हो तो झील उसमें रहना एकदम बिल्कुल मस्ट है। और हमेशा मतलब मेरा अपना अनुभव है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, चिल्का झील कहाँ है। देखिए चिल्का, अच्छा बुलर झील के बारे में एक और चीज़ याद रखिए, ये पूरे भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। यदि क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वो बुलर झील है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब चिल्का झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये क्या है? लैंगून झील है। ये मीठे पानी की झील है और ये खरे पानी की झील है। यदि सीधा पूछे सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो चिल्का झील है, लेकिन ये कौन सा है? लैंगून झील। ये है कहाँ? उड़ीसा में, उड़ीसा में है। तो चिल्का को हम लोग को रिलेट करते हैं क्या? चील पक्षी का नाम जानते होंगे आप लोग। तो चील क्या करती है? चलती है, दौड़ती है? नहीं, पक्षी है, उड़ती है। चील उड़ी, उसका काम ही है उड़ना, तो उड़ेगी। तो चील से हो गया चिल्का झील, उड़ी यानी उड़ीसा, उड़ी, उड़ी से हो गया आपका उड़ीसा। तो जैसे ही आया चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा। कैसे? चील उड़ी। आप इसको कोरिलेट 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा याद होगा कि फिर आप कभी इसको भूलिएगा नहीं, ये आपका अपना हो जाएगा। चलिए, अब आता है लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील कहाँ है? ये मणिपुर में है, मणिपुर की झील है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए इसमें आ रहा है लोकटक झील। अब देखिए मणिपुर, तो मणि को हम मान सपोज कीजिए कि मणि को हम, मणि आप जानते होंगे, तो मणि को हम खा गए, जब उसको चिबाएंगे कैसी आवाज़ आएगी? कटक कटक की आवाज़ आएगी। बस हो गया। मणि खाने पर कैसी आवाज़ आती है? कटक कटक की आवाज़ आती है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि कटक कटक की आवाज़ कब आएगी? जब हम मणि खाएंगे। तो वहाँ से जैसे ही आएगा लोकटक झील, आप इसको याद कीजिएगा कि कटक कटक की आवाज़ कैसे आएगी? जब हम मणि को खा जाएंगे। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब आता है राजसमंदर झील। देखिए राजसमंदर झील खुद बता रहा है कि वो कहाँ है ना? कहाँ है? राजसमंदर झील खुद बता रहा है कि वो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक। अब है डिडवाना झील। डिडवाना झील ये भी राजस्थान की झीलें हैं। अब इसको कैसे याद रखें? डिडवाना, देखिए पहले के ज़माने में राजा महाराजा, आपको ये शायद पता हो या कहीं देखे हो, वो क्या उसको ढोलक से वो नहीं पिटवाते थे, उसको क्या बोलते हैं? डिगडिगाना। हम लोग ऐसे मतलब बोलते हैं उसको डिगडिगाना। तो वो डिंग कौन बजवाता था? आप इसको ऐसे याद रखिए, डिग डिग कौन बजवाता था? राजा महाराजा, है ना? तो डिग डिग डिड वाना कौन? राजा। अब फतेह सागर झील कहाँ है? ये भी राजस्थान की झील है। तो इसको कैसे याद रखें? फतेह सागर। देखिए आप यदि किसी चीज़ को फतेह कर लेंगे तो आपका राज होगा। हो गया, बस यही है। फतेह, किसी भी चीज़ को आप फतेह कर लेंगे तो आपका राज होगा। ठीक, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फतेह कर लें तो आपका राज होगा। ठीक है, चलें आगे। अब लूकरनसर झील, ये भी राजस्थान की झीलें हैं। लूकरनसर झील, इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? देखिए लू आप लोग जानते होंगे, गर्मी के दिनों में लू चलती है। कहाँ चलेगी? जहाँ से बहुत गर्मी है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ है? राजस्थान में। तो लू कहाँ चलती है? आप इसको रिलेट कीजिए, लू कहाँ चलती है? राजस्थान में। ठीक है। अब आता है गोविंद सागर झील। ये खुद बता रहा है गोविंद सागर झील कहाँ है? पंजाब में। देखिए गोविंद सागर से हम ये रिलेट करेंगे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कहाँ के थे? सरदार थे। कहाँ से? पंजाब के थे। तो वहाँ से हम लोग ये इसको रिलेट करेंगे कि गोविंद सागर झील कहाँ है? पंजाब में है। अब कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में।
कोलेरू, ये क्या बता रहा है? कोलेरू मतलब काला रंग। कलर किसको नहीं दिखेगा? कोलेरू मतलब कलर, तो कलर किसको नहीं दिखेगा? किस आदमी को नहीं दिखेगा? जो आदमी अंधा है। हो गया कोलेरू मतलब कलर किसको नहीं दिखेगा? कोलेरू को आप इसको आप कंपेयर कीजिए कलर से। कलर किसी नहीं दिखता है अंधे व्यक्ति को। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब आता है सांभर झील। सांभर झील कहाँ है बताइए? सांभर झील है राजस्थान में। अब इसको कैसे याद करेंगे? सांभर को हम रिलेट करते हैं संभर कर रहे, बोलते हैं ना हम लोग, हर किसी को धमकाते हैं संभर के रहो। तो इसको आप रिलेट करेंगे क्या? संभल जाओ। क्यों? क्योंकि राजा आने वाले हैं। ठीक है, संभल जाओ। क्यों? क्योंकि राजा आने वाले हैं। तो संभल जाओ क्योंकि राजा आने वाले हैं। राजा से क्या हो गया? राजस्थान। चलिए, पिछौला झील कहाँ है? अगला है पिछौला झील कहाँ है? पिछौला, देखिए पिछौला से हो गया क्या? पीछे। हमेशा आपके पीछे देखते होंगे छाले पड़ जाते हैं। पिछौला यानी कि पीछे पड़ गए छाले, पीछे पड़ गए छाले। क्यों पड़ गए छाले? क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए पीछे क्या पड़ गए? छाले पड़ गए। अब पीछे छाले क्यों पड़ जाते हैं? गर्मी की वजह से। कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है? राजस्थान में। चलिए, अब आता है जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील ये कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। देखिए, इससे आप ये कीजिए, जयसमंद, जय जयकार आप किसका करते हैं? राजा का। देखते हैं राजा आता है तो राजा की जय, ये राजा की जय, वो राजा की जय। तो बस जैसे ही जय समंदर आए तो आप क्या कीजिएगा? राजा की जय। चलिए, अब आता है देवताल, खुड़ता ताल, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, ये सारे ताल हैं। चलिए, एक और चीज़, आप दो राज्य को तो ऐसे ही याद रखिएगा। नाग वहाँ जम गया था, जितने नाग थे वो जम्मू कश्मीर। यहाँ ताल जैसी है ना, कोई भी झील में ताल लगा हुआ है। नैनीताल, खुड़ता ताल, आपका देवताल, सात ताल, राकस ताल, सीधा उत्तराखंड मारिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ही ताल आए, कोई भी ताल है तो वो क्या होगा? उत्तराखंड की झील होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी ताल हैं वो सभी उत्तराखंड की झीलें हैं। अच्छा, उत्तराखंड में और कोई झील है जैसे पंचपोखड़ी झील। ठीक है, ये भी उत्तराखंड में है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, पंचपोखड़ी, पोखड़ी या पोखर तो जानते होंगे, यदि आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो पोखर का शायद नाम सुने होंगे आप लोग। तो पोखर में क्या, यदि आपको पोखर में आपको यदि कुछ भी करना है, जैसे आपको मछली मारना है, कुछ भी बचपन में हम लोग करते थे, तो उसमें क्या करना पड़ता है? उतरना पड़ता है। बाहर से तो आप करिएगा नहीं, तो पोखर में उतरना पड़ता है। आप ऐसे ही याद रखिए, पोखर में उतरना पड़ता है। ठीक है, पोखर में उतरना पड़ता है। पोखर से हो गया पंचपोखड़ी, उतरना से हो गया उत्तराखंड। ठीक है, पंचपोखड़ी कहाँ है? उत्तराखंड में। अब लोनार झील कहाँ है? लोनार झील है महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। अब इसको कैसे ही रिलेट करें? देखिए, आप हमेशा मूवी में देखते होंगे लोनावाला खंडाला कहाँ है? लोनावाला खंडाला कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो लोनार मतलब लोनावाला, खंडाला कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे ही लोनार आए तो आप इसको याद रखिएगा कि लोनावाला खंडाला महाराष्ट्र में है। तो लोनार झील भी कहाँ होगा? महाराष्ट्र में है। अब चोलामू झील कहाँ है? ये सिक्किम की झील है दोस्तों। अब चोलामू कैसे याद रखें? सिक्किम, देखिए आप
जितने भी मुस्लिम लोगों को देखते होंगे या मतलब जो मुस्लिम हैं वो जानते होंगे कि आप जब भी चोला चढ़ाते हैं, उन लोगों का होता है चोला यदि कहीं चढ़ाते हैं तो सिर्फ चोला चढ़ाते हैं? नहीं, चोला के साथ क्या चढ़ाते हैं? सिक्का चढ़ाते हैं, है ना। चोला के साथ सिक्का चढ़ाते हैं, ठीक है। या हिंदू देवी देवताओं को भी यदि चुंदरी चढ़ाया जाता है तो सिर्फ चुंदरी नहीं, उसके साथ नारियल हो गए, कुछ सिक्के हो गए, जो परंपरा है उसमें पान का पत्ता है, सिक्का, ये सब करके चढ़ाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि जैसे ही चोलामू आया यानी कि चोला अकेले नहीं चढ़ाया जाता, चोला के साथ क्या चढ़ाया जाता है? कुछ सिक्के चढ़ाए जाते हैं। तो चोलामू झील, चोला के साथ सिक्का चढ़ाया जाता है, तो चोलामू झील सिक्किम में है। चलिए, अब आता है पुल्लीकट झील। पुल्लीकट झील ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश। देखिए पुल्लीकट झील क्या है ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का सीमा बनाता है। हमेशा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच इसी को लेकर के हमेशा विवाद रहता है। आप कैसे याद रखेंगे कि पुल्लीकट झील आंध्र प्रदेश में है? वो देखिए, अब पुली का मतलब क्या है? किसी को खींचना। पुल कर करके किसी को ले जाया जा रहा है, पुल कर करके किसी को ले जा रहा है। क्यों पुल कर रहा है? क्योंकि वो अंधा है। अंधे व्यक्ति को हमेशा पुल करके ले जाया जाए, तो खुद से जा नहीं सकता, तो पुल करके किसको ले जाया जा रहा है? अंधे व्यक्ति को। पुल्लीकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अब आता है वेम्बानाड झील कहाँ है? वेम्बानाड से आप रिलेट कीजिए, वेम्बानाड से आप इसको ये कर लीजिए बम्बू। और भारत में सबसे ज़्यादा बम्बू कहाँ होता है? केरल में। आप केरल जाइए, सबसे ज़्यादा वहाँ देखिएगा बम्बू होती है। तो वेम्बानाड झील बम्बू, वेम्बानाड से आप कोरिलेट कर लीजिए उसको बम्बू। तो बम्बू कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं। चलिए, ये थे भारत के प्रमुख झीलें। आप ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसे क्या है ना कि आप याद कर सकते हैं उसको, आप ऐसे रट्टा मारिए, चाहे जैसे याद रखना है आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक मेथड एक बार दो बार ट्राई कीजिए, ये आपका ना बिल्कुल मतलब 1 नंबर कंफर्म करवा रहा है। चलिए, ऐसे ही ज्योग्राफी के और भी सारे टॉपिक हैं। कोशिश करेंगे कि हम 1 सप्ताह के अंदर में टोटल ज्योग्राफी पॉलिटी के वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवाएं, ताकि बहुत फास्ट रिवीजन हो सके जो भी बीपीएससी टीआरई देने वाले कैंडिडेट हैं। तो ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक के साथ हम पूरी ज्योग्राफी पॉलिटी को लाने वाले हैं। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार का अपडेट आपको मिलता रहेगा, और इसी प्रकार के कंटेंट आपको आगे भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और चलिए, लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आ रहा है। थैंक यू।